अगर कोई ऐसा वरदान पाले कि कोई पुरुष उसे मार न सके, तो उसका अंत कैसे होगा? प्राचीन काल की यह कथा हमें बताती है कि जब शक्ति पर अहंकार हावी हो जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। यह कहानी है एक ऐसे असुर की जिसने तब से वरदान तो पाया पर विवेक खो दिया। और यह कथा है उस शक्ति की जो क्रोध से नहीं, धर्म और करुणा से युद्ध करती है। आज हम सुनेंगे महिषासुर की वह कथा जहां युद्ध से पहले एक मन टूटता है और धर्म जागता है। प्राचीन काल की बात है, देवताओं और असुरों के बीच सदैव से शक्ति का संघर्ष चलता आया था। इन्हीं असुरों में एक था महिषासुर। महिषासुर असाधारण रूप से बलशाली था। उसके भीतर अपार साहस था, पर उससे भी अधिक था अहंकार। उसने सोचा, यदि मुझे अमरता मिल जाए तो कोई भी देवता मेरा सामना नहीं कर पाएगा। और इसी उद्देश्य से महिषासुर ने घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वह एक पांव पर खड़ा रहा, अन्न जल का त्याग किया और केवल एक ही लक्ष्य रखा, वरदान। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए, प्रसन्न होकर बोले, वत्स, वर मांगो। महिषासुर ने कहा, मुझे कोई देव, कोई दानव, कोई पुरुष कभी मार न सके। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा, पर महिषासुर ने स्त्री का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि नारी कभी उसका अंत नहीं कर सकती। यही से उसके पतन की शुरुआत हुई। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवलोक पर आक्रमण किया, इंद्रासन पर अधिकार किया और स्वर्ग को आतंक से भर दिया। देवता त्राही त्राही करने लगे। असहाय होकर वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तीनों देवों के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, मां दुर्गा। उनके नेत्रों में करुणा थी तो हाथों में शस्त्र। वे युद्ध के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए आई थी। महिषासुर ने मां दुर्गा को देखकर उपहास किया, एक नारी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? पर उसे ज्ञात नहीं था, यह नारी नहीं, आदि शक्ति थी। भयानक युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर कभी भैंसे का रूप धरता, कभी सिंह, कभी हाथी, पर मां दुर्गा हर रूप से अधिक शक्तिशाली थी। युद्ध के बीच एक क्षण ऐसा आया जब महिषासुर थक गया। उसके भीतर का अहंकार डगमगाने लगा। वह पहली बार समझ पाया, शक्ति बिना धर्म के विनाश बन जाती है। अंतिम क्षणों में उसकी दृष्टि मां पर पड़ी, क्रोध नहीं, शांति। और उसी क्षण मां दुर्गा ने उसका वध किया। पर यह केवल एक असुर का अंत नहीं था, यह अहंकार का अंत था। देवताओं ने मां दुर्गा की जय जयकार की और संसार में सीखा, जब शक्ति पर अहंकार हावी हो जाए तो स्वयं शक्ति ही अपने विनाश का कारण बन जाती है। और जब धर्म जागता है तब मां दुर्गा प्रकट होती है। तो मित्रों, यह थी वह कथा जो हमें यह सिखाती है कि शक्ति तभी मंगलकारी होती है जब उसके साथ विवेक और धर्म हो। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। ऐसी ही दिव्य, प्रेरक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सल बेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा में हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत प्रसंग के साथ, जहां इतिहास नहीं, धर्म स्वयं बोलता रहे।